सॉरी, आज जो है आपको इशू फेस हुआ थोड़ा ज्वाइन करने में एंड हमने न्यू आईडी आपको प्रोवाइड कर दी। ग्रेट स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स भी इनको कहा जाता है। दैट्स ग्रेट। I think there are students who face problem still in joining. Okay, clear. सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया स्टिल। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस का, कि आपके अंदर लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, एक दो स्टूडेंट ने सबमिट करवाए, बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? चैट पे जवाब दें। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस बार आपका असाइनमेंट नहीं आया। फैसल, आपका पहला और ये वाला असाइनमेंट नहीं आया। सानिया, आपका भी असाइनमेंट नहीं आया। शिवानी, आपका भी नहीं आया। ठीक है हसन। यस आई नो, लाइट का इतना इशू हुआ है, बट आप असाइनमेंट तो टाइम पे सबमिट करवाएं। आपको 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है। 3-4 दिन एक असाइनमेंट के लिए बहुत ज्यादा है। ओके ठीक है, आप कल तक इंशाल्लाह सबमिट करवा दीजिएगा। आज हम मूव ऑन करते हैं अपने असाइनमेंट पे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मॉडल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ मैंने 4 मॉडल वर्ब्स रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इन मॉडल वर्ब्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अलावा और कितने ज़्यादा मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, आज मैंने बेसिक्स के 4 रखे कि आपको आइडिया हो जाए कि इनका वर्क क्या होता है और इसमें स्पीकिंग में या ग्रामर में हम ये मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डिटेल्ड लेक्चर होगा जिसमें सारे मॉडल वर्ब्स कवर करवाऊंगा मैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स। क्लियर है? कैन, कुड, मैं, माइट। आपको पता चल जाएगा जैसे ही लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कैन क्या है, कुड क्या है, मैं क्या, माइट क्या है। बट एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? एक एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं वर्ब के अंदर। ठीक है, हाउ? लेट्स मूव टुवर्ड्स स्लाइड्स। हम मॉडल वर्ब्स कैसे यूज करते हैं? सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड वर्ब। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, अली कैन प्ले द पियानो। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। एंड वी डू नॉट एक्सेप्ट कंजक्शन, दे नॉट नीड एनी एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, कंजक्शन जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम एक्सिलरी वर्ब्स की नीड नहीं हम पड़ती। ठीक है, सम फॉर्मेशन है इसकी मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट मीनिंग होती है वर्ब्स की। जिस तरह हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं ना किसी भी टेंस में, जैसे टू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, विल हो गया, इस तरह इनका भी काम होता है, सेम काम होता है, बट ये एक अलग मीनिंग देते हैं। इसके बारे में आपको ब्रीफली आगे जब स्लाइड्स के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे तो बता दूंगा कि कैन क्या है, क्यों यूज होता है और किस सिचुएशन में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म्स में कि इनका यूज किस तरह होता है।
जिस तरह आपको याद हो कि हम सिंगुलर प्लूरल में जो है एस यूज करते थे प्रेजेंट सिंपल में, डू डज के साथ, डू डोंट के साथ, पर यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं होता, ठीक है। ना ही इसमें कैन के साथ एस लगती है, ना ही वर्ब के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ एस लगती है। जिस तरह हम इस तरह सेंटेंस नहीं लिख सकते कि ही कैन्स, ठीक है, या 6, इस तरह नहीं लिखते, रॉन्ग हो जाता है सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद दे कैन नॉट बी सीरियस, इस तरह हम लिख सकते हैं। दे डू नॉट कैन बी सीरियस, इस तरह हम नहीं लिखेंगे, दो वर्ब्स एक साथ हम यूज नहीं करेंगे, डू नॉट बी, कैन बी नहीं। हम ये कह सकते हैं दे कैन नॉट बी सीरियस, जिस तरह ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ हम इस तरह भी यूज नहीं कर सकते कि दे डू दे वुड बी, दो बार यूज हो गया, वुड लाइक टू कम, ठीक है। वुड एक अलग से है, एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, वो आपको इन फ्यूचर जब हम नेक्स्ट क्लास में सारे मॉडल वर्ब्स कवर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं कि हम इस तरह भी नहीं लिखते कि आई कैन टू सिंग, नहीं, गलत हो जाएगा, राइट सेंटेंस होगा आई कैन सिंग, ठीक है। सम ऐसे मतलब टू द, इस तरह कैन कुड में माइट के साथ यूज नहीं करते। शी कुड रनिंग फास्ट, ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लाइक वाइज रन, ठीक है। शी कुड रन फास्ट, ठीक है स्टूडेंट। यस आई कैन वॉक कह सकते हैं, इस तरह नहीं कह सकते कि आई कैन्स वॉक या ही कैन्स वॉक, ठीक है। आई के सब तो ऐसे नहीं लगाते हम प्रेजेंट में, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट की ही शीट के साथ एस लगाते हैं तो यहाँ पे एस का रूल इस्तेमाल नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इनमें। आई कैन या ही कैन्स या शी कैन्स नहीं यूज करते। आई कैन ड्रिंक, यस एबिलिटी बयान करता है, आपको एग्जाम्पल्स में आगे जैसे समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। हम इस तरह भी मिस्टेक्स कर लेते हैं समटाइम, हम जो है यस हसन आई कैन स्लीप, इस तरह हो सकता है, सेंटेंस हो सकते हैं, मैं आपको डिफाइन कर दूंगा जब हम जो है आगे सेंटेंस करेंगे। तो हम इस तरह भी मिस्टेक्स कर लेते हैं समटाइम, डू यू कैन डू दिस, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, कोई फॉर्म ही नहीं बनता, कोई मीनिंग ही नहीं बनती, या इस तरह भी सेंटेंस गलत हो जाएंगे, ही डज नॉट मे लाइक इट, गलत हो जाएंगे। हम इस तरह बोल सकते हैं कि कैन यू डू दिस, अगर मॉडल वर्ब से बात करते हैं तो ही मे नॉट लाइक इट, ठीक है, इस तरह। अब आ जाते हैं और मिस्टेक्स जो हम करते हैं, मॉडल वर्ब्स डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है। एक से ज्यादा मॉडल वर्ब्स यूज नहीं कर सकते, किस तरह, शी विल कैन कम टुमारो, रॉन्ग हो जाएगा, हम इस तरह कह सकते हैं शी कैन कम टुमारो, शी विल बी एबल टू कम टुमारो, इस तरह भी कह सकते हैं हम, ठीक है। बट इस तरह हम बात नहीं करेंगे शी विल बी कम या शी विल बी कैन कम टुमारो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं यूजेज ऑफ कैन। कैन क्यों यूज होता है, कैन है क्या, ठीक है। कैन जो है हमारी एबिलिटी और लैक एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है, एंड प्रेजेंट टेंस एंड एज वेल एज फ्यूचर टेंस, ठीक है। लाइकवाइज आई कैन सी यू टुमारो, ठीक है, at 3 p.m. I see you at 3 p.m. tomorrow, इस तरह भी कह सकते हैं, both are right। यहाँ पे अब क्या मीनिंग हो रही है, फ्यूचर की मीनिंग दिखा रहे हैं, मैं कल तुमसे मिल सकता हूँ, ठीक है, 3 बजे, ये फ्यूचर में हो गया। प्रेजेंट में किस तरह बात करते हैं, कैन आई मैनेज दैट, यस आई कैन, नो आई कैन नॉट, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए सेम कैन नॉट या कैन लिखते हैं, CAN apostrophe T, ठीक है। दे कैन नॉट डांस, दे कैन नॉट डांस या कैन डांस, ठीक है। कैन किस लिए होता है, एबिलिटी एंड लैक एबिलिटी, मतलब
नेगेटिव करेंगे तो वो लैक एबिलिटी हो जाता है। और एबिलिटी, आई कैन सिंग सॉन्ग, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, गिविंग परमिशन और नॉट गिविंग परमिशन के लिए एज वेल हम कैन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज आपको क्लियर कर दूंगा। हम यहाँ पे मे भी कर सकते हैं, मे आई कम इन ऑफिस। ठीक है, वो रिस्पेक्ट देने के लिए अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं। अगर आप फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं तो आप परमिशन के लिए कैन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं तो आप कैन यूज कर सकते हैं फॉर परमिशन, या आपस में फ्रेंड्स हैं। अगर टीचर की बात आ जाएगी परमिशन के लिए तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन। ओके स्टूडेंट्स, परमिशन और नॉट गिविंग परमिशन के लिए, नॉट गिविंग के लिए नॉट यूज हो जाएगा। ठीक है, कैन के साथ। यू कैन यूज माई ऑफिस, मैं परमिशन दे रहा हूं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कैन आई यूज योर ऑफिस, ठीक है, समझ आ गया आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन करूंगा मैं किसी से परमिशन लेने के लिए तो कैन आई यूज योर ऑफिस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वो बोलेगा यस यू कैन, नो यू कैन नॉट। फिर दूसरा, नॉट गिविंग परमिशन, यू कैन नॉट स्मोक हेयर। ओके, दिस इज अ फैमिली प्लेस या पब्लिक प्लेस। ओके, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लिखा होता है ना, यू कैन नॉट स्मोक हेयर, यहाँ डू नॉट स्मोक। उसके बाद आ जाते हैं कुड पे। कुड जो है सेम विथ कैन, बट यहाँ पे पास्ट एंड फ्यूचर की बात हो रही होती है। कैन जो है प्रेजेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई काम आपने प्रेजेंट में करना है या फ्यूचर में करना है। फ्यूचर में जब भी करेंगे तो वहां पे टाइम पीरियड मेंशन करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में कैन फ्यूचर में किया था तो पीएम टुमारो, कल की बात हो रही है तो टाइम मेंशन करेंगे जब भी फ्यूचर की बात करेंगे। तो कुड पास्ट की एबिलिटी और लैक एबिलिटी बयान करते हैं। डिसेबिलिटी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक अलग मीनिंग आ जाती है। लैक एबिलिटी मतलब ऑपोजिट ऑफ एबिलिटी। ओके, कोई लैक है। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस लास्ट ईयर, पास की बात हो रही है। देखें, मैं लास्ट ईयर विदाउट ग्लासेस के साथ पढ़ता था। ठीक है, बट नाउ आई कैन नॉट रीड without glasses. Have you understood the sense? I could not read without glasses last year, but now I can read with glasses. नेगेटिव बनाने के लिए, लेके एबिलिटी बनाने के लिए आई कुड नॉट या कुडंट लास्ट नाइट। ठीक है, अगर सेम सेंटेंस हम कवर करते हैं तो कुड नॉट रीड विदाउट ग्लासेस लास्ट ईयर। ओके स्टूडेंट्स, और कुड का सेकेंड यूज होता है मेक रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑलवेज इन क्वेश्चन फॉर्म। कुड यू प्लीज रिपीट दैट। अब यहाँ पे आप मुझे कह सकते हैं कि कुड यू सर, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्योंकि अब मैं इस स्लाइड से इस स्लाइड पे आ गया, प्रीवियस स्लाइड से न्यू स्लाइड पे आ गया। तो आप मुझे कह सकते हैं कि जो आपने पिछले में पढ़ाया, पास्ट की बात हो रही है, वो आप रिपीट कर सकते हैं। कुड वी हैव ब्रेक प्लीज सर, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, परमिशन लेने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद और एक यूज होता है, हो सकता है कैन यू रिपीट इट, बट जब मैं सेम स्लाइड पे रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्लाइड पे हूँ। ठीक है, आप मुझे कह सकती हैं कि सर कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, तो मैं ऐसी स्लाइड की बात करूंगा। ठीक है, अब जब मैं इस स्लाइड से आगे वाली स्लाइड पे आ गया तो आप मुझे कहेंगी पास्ट की बात कि सर कुड यू प्लीज रिपीट दैट प्लीज। दैट की बात हो रही है, जिसकी बात करेंगे तो इस स्लाइड की बात होगी। दैट की बात होगी तो प्रीवियस स्लाइड में समझ जाऊंगा कि आपको प्रीवियस स्लाइड समझ नहीं आई।
ठीक है शिवानी, ऑल क्लियर? उसके बाद गुड सजेशन के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल समवन इज आस्किंग फ्रॉम यू कि व्हाट वुड यू सजेस्ट टू हैव फॉर डिनर टुनाइट. टुनाइट नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ सेट कर रहा हूँ. आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आज रात डिनर में क्या होना चाहिए? ठीक है, ये सजेशन मांग रहे हैं, तो उस पे मैं कह सकता हूँ वी वुड हैव चिकन टुनाइट और मे बी फिश. हैव यू अंडरस्टूड द वे? किस तरह उसने सजेशन मांगी और मैंने किस तरह जवाब दिया. यहाँ पे कोई पास्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है. आज रात या डिनर की बात चल रही है ना. अभी लंच मतलब दोपहर खत्म हुआ है, ठीक है, तो रात में की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है. सेंस समझ में आ गया कि किस तरह हम पास्ट में यूज करते हैं, किस तरह वुड को फ्यूचर में यूज करते हैं. सेम केस विद द कैन. कैन प्रेजेंट में किस तरह यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में किस तरह यूज कर रहे हैं. टाइम पीरियड मेंशन करते हैं जब भी हम बात करते हैं. तो ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? क्लियर है? मुझे चैट पे रिस्पॉन्स चाहिए आपका. ओके स्टूडेंट्स, मैं सबकी एक में बात बता दूं, सबकी मीनिंग सेम होती है बट फर्क होता है बोलने का. ठीक है, अब मैं जब भी हम आस्क फॉर परमिशन, ठीक है, परमिशन की बात करेंगे बट रिस्पेक्ट फॉर्म में. ठीक है, कैन का पास्ट टेंस होगा गुड. मे का पास्ट टेंस क्या होगा आप बताएं? मे का पास्ट टेंस क्या होगा? किसी को पता है? माइट, राइट. ओके, कैन जब भी हम किसी से परमिशन मांगेंगे तो हमसे बड़ा होगा रिस्पेक्ट देने के लिए. मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर लैपटॉप, मे आई यूज योर बुक, मे आई यूज योर मोबाइल. ठीक है, हम परमिशन के लिए बात कर रहे हैं. मे वी हैव अ लुक. ठीक है, मे आई यूज योर पेन फॉर परमिशन. मे का सेंड यूज होता है फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर और प्रेजेंट. ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. एक तो मे का यूज हो गया फॉर परमिशन के लिए, जो आप लोगों को सबको पता है कि मे हम यूज करते हैं परमिशन के लिए, सिर्फ परमिशन के लिए, बट नहीं, इसका यूज होता है फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एज वेल. ठीक है, इट्स में हैपन अगेन, मतलब आप श्योर हैं, 100 में से 99% आप श्योर हैं कि ये ऐसा होगा. ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और वहां पे आपस में स्टूडेंट या आपस में क्लिक्स बात कर रहे हैं कि he may not accept the offer because he is happy with the current position. ठीक है, यहाँ भी सेम मे की बात हो रही है फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. यहाँ पे मैंने क्या किया, वो अपनी करंट पोस्ट पे खुश है इसलिए वो न्यू ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा या नहीं कर सकता. ठीक है, समझ आ गया? मैं ऑलरेडी यूज एक परमिशन के लिए होता है, दूसरा फ्यूचर पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो. फिर अगेन आ जाते हैं माइट पे. माइट जो है पास्ट टेंस है मे का. ठीक है, बट इसको हम जो है पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर में यूज करते हैं बट लेस पॉसिबिलिटी देन मे. यहाँ पे आप 100% एग्री हो या 99% पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ही होगा जिसपे आप श्योर हो. ठीक है, यहाँ पे आप श्योर नहीं होते. जब भी आप बात करेंगे पॉसिबिलिटी की तो यहाँ पे आप श्योर नहीं है.
ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50 के चांसेस होते हैं, ठीक है, माइट में। इट माइट हैपन अगेन। अब जब भी हम आपस में कन्वर्सेशन करेंगे ना, जब आप कहेंगे कि या लुक एट दिस ब्लैक क्लाउड्स, इट मे हैपन अगेन या इट मे रेन अगेन, ठीक है, यहाँ पे आपने जब मुझसे ऐसा मे की बात की ना, तो मैं समझूंगा कि हाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्लाउड्स को आपने देखा और ये बारिश का जो है। बट यहाँ पे आप जब बात करेंगे ना माइट की, इट माइट रेन अगेन, तो मैं समझ जाऊंगा कि पॉसिबिलिटी कम है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। शी माइट नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल मैंने आपको यही वाली एग्जाम्पल था कि जस्ट डिफरेंस समझाने के लिए कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड जस्ट अ पॉसिबिलिटी, ये 100% हो सकती है, या 50% पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद अ पॉसिबिलिटी इन पास्ट फॉलोड बाय हैव डन, ठीक है। इस माइट की जो और ज्यादा एग्जांपल्स होंगे हम कमिंग क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये मे माइट कैन कुड जो मैंने आज की क्लास में रखा था जस्ट बेसिक था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैन कुड मे माइट होता क्या है। सम ऑफ यू नो अबाउट दिस, बट आई डोंट नो कि किसी को ये चीज आती है या नहीं आती, बस जस्ट बेस बनाने के लिए मैंने ये चीज रखी है। इसके बाद बहुत ज्यादा मॉडल वर्ब्स हैं, शुड है, ठीक है, ऑप टू है, हैव टू है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैन कुड में माइट की भी मैं एग्जांपल्स रख लूंगा जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इतने ज्यादा मॉडल वर्ब्स होते हैं और इनको हम किस तरह में यूज करते हैं। मस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। उसके बाद जब बात करते हैं पास्ट की, बट हैव डन यूज होगा इसमें, ठीक है, हैव यूज होगा। ही माइट हैव मिस हिज ट्रेन, यहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि शायद उसने ट्रेन मिस कर ली है, ठीक है। यहाँ ही कुड हैव मिस हिज ट्रेन, बोथ हर सैम, ठीक है। पास्ट के लिए बात हो रही है, कुड भी पास्ट के लिए यूज होता है, माइट भी पास्ट के लिए यूज होता है। आई माइट नॉट हैव मैनेज्ड टू कन्विंस हिम और हर, ठीक है। सैम पास्ट की बात हो रही है नेगेटिव के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम कुड नॉट भी यूज कर सकते हैं बोथ और सैम, क्योंकि बोथ और यूज हो रहे हैं नेगेटिव के लिए। Students, may can be used for to show the possibility in present or past, ठीक है। can sometime use हो सकता है for possibility in past, किस तरह? सॉरी, मे पॉसिबिलिटी इन पास्ट के लिए भी समटाइम यूज होता है, बट मोस्टली हम यूज नहीं करते। बट मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ किस तरह। ही मे हैव मिस हिज ट्रेन, ठीक है, रिस्पेक्ट देने के लिए यूज कर रहे हैं किसको? ही को, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बात करें अरसलान माइट हैव मिस हिज ट्रेन, अरसलान को रिस्पेक्ट देने के लिए बात करें हम, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे माइट भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, पास्ट के लिए दोनों हम यूज कर रहे हैं, बट सम टाइम, ठीक है, पॉसिबिलिटी इन यूज करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बट लेस कॉमन देन माइट एंड कुड, ठीक है, बहुत कम यूज करते हैं, बट सम हाउ किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। जी स्टूडेंट, गैप फिलिंग एक्सरसाइज फॉर यू। अब मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, जिसमें मुझे पता चलेगा कि कितना आपने क्या। आप वॉइस में बोलना चाहेंगे या चैट में? ठीक है, फर्स्ट की एग्जांपल लेते हैं। सारा इज सच अ टैलेंटेड सिंगर, शी डैश प्रैक्टिस मोर, क्या आएगा? चैट पे भी रिस्पॉन्स देख सकते हैं। फैसल के अलावा
फर्स्ट का बताएं। मे लगेगा, मस्ट लगेगा, कैन लगेगा। सारा इज अ सच टैलेंटेड सिंगर, शी डैश प्रैक्टिस मोर। मुझे ये बताएं कि फैसल, शिवानी, तौहीद, हसन और सानिया कैसे लगेगा जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने कैन बोला है वो राइट है, ठीक है। यहाँ पे एबिलिटी बयान हो रही है, सच टैलेंटेड सिंगर, शी कैन प्रैक्टिस मोर टू बी अ गुड सिंगर, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है एबिलिटी की, सही, कैन यूज होगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड पे, यू डैश आस्क क्वेश्चन आफ्टर माई प्रेजेंटेशन। सेकेंड में क्या आएगा, कैन, मस्ट या वुड। यू डैश आस्क क्वेश्चंस आफ्टर माई प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली कैन आएगा। ओके, आपको समझ आ गया है इसका। मिस्टर अली जान डैश आई आस्क ए क्वेश्चन। अजय वेरी गुड, मैं लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखें मैं क्या लिखा हुआ, मिस्टर अली जान, ठीक है। मैं रिस्पेक्ट देने के लिए बात कर रहा हूँ। कंटेंट को समझा करें क्वेश्चन का, जब भी आप ऐसी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो वर्ड पे फोकस किया करें, ठीक है। जल्दबाजी नहीं किया करें। यहाँ पे देखा मैंने मिस्टर अली जान लिखा है, तो ऑलरेडी मैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए तो मैं यूज करूंगा, मैं आस्क क्वेश्चन। यहाँ पे यहाँ सर लिख देता तो ऑब्वियसली आपको समझना चाहिए कि रिस्पेक्ट देने के लिए बात हो रही है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, डैश यू शो मी इन योर पासपोर्ट। ठीक है, कैन भी लग सकता है, कुड भी लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर कुड पे आप जाके फोकस करें तो कुड में मैंने आपको क्या बताया था, फ्यूचर की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। कुड यू शो मी योर पासवर्ड, कैन यू शो मी योर पासवर्ड, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। माइट यूज नहीं होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं। इट डैश रैन टुमारो, वी वुड बेटर टू प्लान इंडोर, ठीक है। क्या यूज होगा, ठीक है, माइट यूज होगा। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल। आपको काफी हद तक समझ आ गया कि इनका यूज किस तरह होता है। इनका डिटेल्ड लेक्चर यही नहीं होंगे, ठीक है। इनका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन रख लूंगा, बट इसके अलावा और भी ज्यादा मॉडल वर्ब्स होते हैं, तकरीबन 7-8 और भी हैं, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स विद एक्सरसाइज, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह आज हमने प्रैक्टिस की है, तो वी विल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग कि हमने जो पढ़ा उसको फौरन सॉल्व कर लिया, जिसको भी जो कंफ्यूजन होगी तो वो क्लियर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी हो रही है, आई थिंक सो कब हो रही है, 30th को हो रही है, ठीक है। 30th को पॉसिबिलिटी है कि मैं क्लास आपकी लूंगा, ठीक है, क्योंकि ईद की रात बन रही है 31st पे, तो 31st से हमारी क्लास होगी फिर 4th पे, ठीक है। हमारे क्लासेस के बीच में गैप नहीं आ रहा, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी क्लास के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा। अगर 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 लास्ट क्लास जो हमारी थर्सडे को होने वाली है वो नहीं हुई, नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे पे 30th को,
ठीक है, इंशाल्लाह क्लास होगी। अगर क्लास नहीं हुई तो मैं इनको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, फिर हम जो ईद के बाद इसका एक और सेशन रख लेंगे एक्स्ट्रा। जी यही कह रहा हूँ, अगर पॉसिबिलिटी हुई कि मैं क्लास नहीं ले पाया ऑन थर्सडे नेक्स्ट क्लास को 30 जुलाई को, तो हम जो है नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 4 अगस्त को। नेक्स्ट क्लास इवनिंग में ले लो। हाँ जी, इवनिंग में मैं क्लास रखूंगा। ठीक है, यही टाइम होगी, डे चेंज कर लूंगा मैं। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी हुई कि मैंने क्लास ली नेक्स्ट क्लास, बात सुन ले पहले, अगर पॉसिबिलिटी हुई कि नेक्स्ट क्लास मैंने ले ली तो फिर हमारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। फिर आफ्टर ईद अगर क्लास नहीं लेता मैं 30 जुलाई को, तो 4 जुलाई को हमारी क्लास होगी, और 4 अगस्त को हमारी क्लास होगी ईद के 3 दिन के बाद, चौथे दिन पे। ठीक है, फिर इनके बीच में मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा जो आपकी क्लास मिस हुई तो। ठीक है स्टूडेंट्स, और असाइनमेंट आप सबमिट करवा दें। ठीक है, मुझे आपकी परफॉर्मेंस का भी पता चलेगा। दिस इज फॉर ऑल। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्लास नहीं हुई तो एडवांस में आप सब लोगों को ईद मुबारक। ठीक है स्टूडेंट्स।